जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कंट्रीज़ की डिटेल हम देख रहे थे और उसमें जो आज हमारा एशिया का कंट्री है उसका नाम है नेपाल। नेपाल एक छोटा सा कंट्री और ये इंडिया और जो चाइना है इसके दरमियान एक सैंडविच से बना हुआ है। तो इंडिया और चाइना के दरमियान ये आता है और इस मुल्क की ख़ास बात ये कि ये ना पहले हिंदू स्टेट था। यानी दुनिया में कोई हिंदू स्टेट मुल्क रहा है ना, वो यही रहा है। तो हिंदू तो इंडिया के अंदर है लेकिन वो एक सेकुलर स्टेट है। फिर 2007 में कहीं जाके ना इसको बाद में सेकुलर स्टेट बना दिया गया। अभी भी लोग इसको हिंदू स्टेट कहते हैं, लेकिन आप कंसेप्ट क्लियर कर लें कि ये अब हिंदू स्टेट नहीं, अब ये सेकुलर हो गया हुआ है। ठीक है। गो के उस वहाँ पे बुद्ध मत और ये हिंदू जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। अच्छा, नेपाल ये साउथ एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, साउथ एशिया कंट्री कौन कौन से हैं? जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, म्यांमार भी। समटाइम म्यांमार को हम नहीं काउंट करते, लेकिन नेपाल है, भूटान है, मालदीव है। ये सारे जो श्रीलंका है, ये कंट्री जो हैं ये साउथ एशियन कंट्री में और उसके अंदर ये शामिल है। एक लैंड लॉक्ड कंट्री है ये। इसको लैंड लॉक्ड किसे कहते हैं आपको पता है? जिसको डायरेक्ट समंदर ना लग रहा हो। और ये इसका जो असल नेम है वो फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। यानी सारी बातें यहाँ आ गई हैं, फेडरल भी है, डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है, ऑफ नेपाल है। कैपिटल खटमंडू। खटमंडू वो आपको पता होगा, खटमंडू सार्क का जो कैपिटल है, जो सार्क का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? खटमंडू के अंदर है। ठीक है। करेंसी इसकी रुपी है। अच्छा, जब करेंसी भी याद करनी है ना तो तब आपने पूरा जो खिता है ना, जियोग्राफी, उसको आपने ज़हन में रख लेना है। जैसे करेंसी भी याद करनी, जैसे अब इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इसके अलावा नेपाल हो गया, ये मालदीव हो गया, ये सारे कंट्री एक ही खिते के अंदर आ रहे हैं। तो इन सब की करेंसी जो ना रुपया रुपया, यानी रुपया रुपया ही है, सिवाय वो बांग्लादेश टक्का किया हुआ है। मतलब इस तरह करके ये जब आप करेंसी याद करते हैं ना, तो आप अगर एरिया को देखें ना मैप के ऊपर, तो इससे आपको करेंसी भी आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है। तो करेंसी क्या है? नेपाल। नेपाल चूँकि हमारे साथ ही समझ ले, ऐसे समझ लें कि साथ ही है, तो इसकी भी हमारा भी रुपया है, उसका भी रुपया है। ठीक है। खटमंडू। खटमंडू जहाँ पे सार का भी हेडक्वार्टर है वो इसका कैपिटल है। जिसे थोड़ा सा याद कीजिए। ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज नेपाल है तो नेपाली लैंग्वेज होगी। इनकी जो सीक्रेट एजेंसी है वो NID है, NID। ठीक है। नेशनल एजेंसी डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो भी है। नेपाल जो है वो एक हिंदू स्टेट था, अब नहीं है। ठीक है। मैं बता रहा हूँ, अब नहीं है, पहले था। ठीक है। 2007 के अंदर इसको जो है ना सेकुलर स्टेट बना दिया गया। इनकी जो लेजिस्लेचर पार्लियामेंट है वो एक फेडरल पार्लियामेंट, फेडरल निज़ाम है। सूबाई इस तरह का निज़ाम, एक ही फेडरल ऊपर से निज़ाम। इसकी जो पार्लियामेंट का नेम है ना वो रशतरिया पंचायत है। यानी पंचायत, जैसे हम कहते हैं ना पंजाबी के अंदर पंचायत, तो नेपाल की जो पार्लियामेंट, ये भी अक्सर पूछ लेते हैं ये। तो नेपाल की पार्लियामेंट रशतरिया पंचायत है। ठीक है। इसके अंदर कुछ मशहूर रिवर हैं, जैसे कोसी, नारायणी, करनाली, केल रिवर। ठीक है ना, ये इसके अंदर रिवर हैं। बता दिए, मेरे ख्याल इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। एक जो चीज़ अब इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इसके मुतल्लिक नेपाल से पूछी जाती है ना, वो ये है कि नेपाल जो है ना ये हिमालय रेंज में, आपको पता है कि दुनिया के अंदर जो है ना वो जो सबसे बड़ी चोटी है उसका नाम क्या है? उसका नाम माउंट एवरेस्ट है। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ पाई जाती है? नेपाल के अंदर पाई जाती है। हमारे पाकिस्तान में कौन सी है? सेकंड जो हाईएस्ट चोटी है ना वो K2 है। K2 वो पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है। जिसे वो ऑस्टन भी कहते हैं, मेरे ख्याल ऑस्टन हिल। ठीक है। तो अब माउंटेन ऑस्टन, अब वो K2 जो है वो पाकिस्तान में है। वो किस रेंज में आता है? वो कराकोरम रेंज में आता है। और हिमालय किस रेंज के अंदर आता है? वो हिमालय, वो माउंट एवरेस्ट किस रेंज में आता है? वो हिमालय रेंज के अंदर आता है। अब माउंट एवरेस्ट जो है ना वो उसकी जो हाइट है ना वो 8,848 मीटर है, जबकि ये हमारी जो है वो 8,611 मीटर है शायद। ठीक है। माउंट जो K2 की है। ये चीज़ें याद रखें, बार बार रिपीट होंगी खुद मेरे साथ, बल्कि जब मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप कोशिश करें आप इसको रिपीट करें साथ साथ। रिपीट करने से ना चीज़ें याद रहेंगी आपको। ठीक है ना। तो जब एक चीज़ को याद करें तो उस वक्त जब किसी और चीज़ को एस्पेक्ट के साथ उसको आपस में जोड़ लें, कंपैरिजन कर लें। यानी जब हम किसी चीज़ के साथ रिलेट कर लेते हैं तो चीज़ें भूलती नहीं हैं। तो अब माउंट एवरेस्ट आ गई, अपने दिमाग में उस वक्त उसकी हाइट देख लें, किस रेंज के अंदर आता है, किस मुल्क के अंदर है। फिर उसके साथ जो सेकंड नंबर पे K2 है, K2 किस कराकोरम में आता है, इतनी उसकी लंबाई है, ये पाकिस्तान में है। इस तरह करके ना चीज़ों को जो रिलेट कर लिया करें। ठीक है। और ये जो है ना इसका नाम कब दिया गया? 1865 के अंदर इसको जॉर्ज एवरेस्ट, उसने सर्वे करके 1865 के अंदर इसको
नाम दिया था, ठीक है। सबसे पहली दफ़ा 29 मई 1953, 29 डेट को छोड़ दें, मैं इतना भी नहीं कहता, आप याद करें, 1953 याद कर लें। 1953 के अंदर पहली दफ़ा जो है ना वो माउंट एवरेस्ट को सर किया गया था, और जो सर करने वाला था वो न्यूजीलैंड, दो बंदे थे, न्यूजीलैंड का था, एक नेपाल का ही था, यानी एक नेपाल के अंदर का, एक न्यूजीलैंड का था। तो उनके नाम क्या थे? एडमंड हिलरी, हिलरी, ठीक है, हिलरी, हिलरी, तो हिलरी उधर से था, और जो टेंजिंग नार्गे, ये जो था ना, ये इधर से नेपाल की तरफ से थे, ठीक है। दो बंदे थे जिन्होंने किया था। पहली लेडी जो जिसने इसको सर किया था वो जापान की थी, तबई ताबे, जंकू जंकू ताबे, जंकू ताबे, ठीक है। मतलब पहले जो बंदे ने किया था वो 1953 के अंदर किया था, और जो लेडी ने किया है वो जापान की पहली लेडी थी। और इसी के अलावा रेनहोल्ड मेसनर, ये इटली के था। अच्छा, फिर वो बंदा जिसने बगैर ऑक्सीजन के पहली दफ़ा सर किया था वो रेनहोल्ड मेसनर है, रेनहोल्ड मेसनर, बीसना जिया हाई, बगैर ऑक्सीजन के सर कर गया, ठीक है। इस तरह करके याद कर लें। तो वो कहाँ से था? इटली से था। कहाँ से था? इटली से। रेनहोल्ड मिसनर कब किया था उसने? 1978 के अंदर। पाकिस्तान की बात आ जाए तो सबसे पहले 2000 के अंदर साबिर नज़ीर, नज़ीर साबिर, 2000 के अंदर उसने इसको सर्व किया था। फिर एक औरत जो पाकिस्तान से जिसे किया था वो 2013 के अंदर वो किया था, ख्याल बेग, समीना ख्याल बेग, समीना ख्याल बेग, ये फेमस है। समीना ख्याल बेग ने 2013 के अंदर किया था। 2000 के अंदर साबिर नज़ीर या नज़ीर साबिर ने 2000 के अंदर इसको किया था। पाकिस्तान में कब किया? बगैर ऑक्सीजन के कब किया? पहली लेडी कौन थी? सबसे पहली दफ़ा किसने किया? इस तरह करके सीक्वेंस के अंदर चीज़ों को याद कर लें। इसकी थोड़ी हिस्ट्री ऐसे बता दूं, 1768 के अंदर ना इनका एक था पृथ्वी नारायण, ये इनका एक लीडर था जिसने ये जो नेपाल है ना, इसकी मुख्तलिफ जो रियासतें, कबीले, उनको इकट्ठा करके इनको यूनाइट किया था, ठीक है। 1814 से 1816 के अंदर इंग्लैंड ने भी इनके ऊपर जो है वार की थी। एक तो ये जंग अजीम दोम हुई थी ना, और एंग्लो जो ये अंग्रेज़ हैं इन्होंने ये भी इनके खिलाफ लड़े थे कि ताकि ये जो है ना वो हमारे ज़ेर साया आ जाए। ये इन्होंने फिर इंग्लैंड के डर से ये वर्ल्ड वार 1 में भी शामिल हुए, इंग्लैंड के डर से वर्ल्ड वार 2 में भी शामिल हुए। इनका पॉलिटिकल पार्टी, पहली जो पॉलिटिकल पार्टी बनी थी वो प्राज्ञा परिषद थी, 1935 के अंदर बनी। अच्छा, नेपाली जो है ना ये मोनार्की सिस्टम यहाँ पे है, मोनार्की यानी बादशाहत का निज़ाम। अच्छा, 1951 के अंदर मोनार्की यानी बादशाहत के निज़ाम को थोड़ा सा डीलिमिटाइज कर दिया गया, यानी उसको थोड़ी सी उसके ऊपर लगा दी गई कि हर के मुँह चाक नहीं आ जाना, यानी कि वो उनको कुछ लिमिट कर दिया गया जो मोनार्की। और 2008 के अंदर बिल्कुल ही मोनार्की सिस्टम यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया था। अब वहाँ पे मोनार्की सिस्टम नहीं है, अब वो रिपब्लिक बना दिया गया है, अब वो पब्लिक के, मतलब जो एक मोनार्की बादशाह निज़ाम है वो 1951 के अंदर उसको लिमिटेशन लगा दी गई थी। 2008 के अंदर वहाँ पे मोनार्की बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। ये छोटी छोटी बातें थी, अगर एक दो दफ़ा सुन लिया करें ना चीज़ों को तो ये आपको इस तरह पता चल जाएगी। ये आप बाटा थोड़ा सा था, इसका तारुफ देख लें। कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर।